Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब देखेंगे कि जनरली जो कोई भी प्रेयर है वो ऐसी प्रारंभ होता है ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। जो व्यक्ति प्रेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद प्रेयर कर रहे हैं, वो भगवत गीता लिखने से पहले प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु को ऐसा प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रार्थना का ट्रांसलेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है जब हमको प्राप्त होता है ना, तो हमारे अंदर क्या भावना आती है, ग्रेटिट्यूड की भावना आती है ना। और एक प्रकार का इस तरह का, जैसे परेशानी की प्रभुपाद जो है वो पहले अंधेरे में थे अगर आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो, लेकिन जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ यार, वो तो सब एकदम अंधेरे जैसा था, है ना। और इसलिए वो जो है वो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं। आप देखोगे, हम चाहे भौतिक ज्ञान कितना भी अर्जित कर लें, भौतिक पैसा धन संपत्ति सब कुछ अर्जित कर लें, कभी किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भावना नहीं आता है ना। उसमें बल्कि लगता है कि ये तो मैंने किया है ना, टीचर का क्या है कि नहीं, इस तरह से। तो वास्तव में होता भी नहीं है, क्योंकि टीचर भी जो है वो कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए नहीं पढ़ाता, वो तो अपनी सैलरी के लिए पढ़ाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उसमें कोई जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये इस बात को दिखाने के लिए कि दिस इज़ द फॉर सोल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है ना। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि भौतिक ज्ञान हम लाभ करते हैं तो टीचर जो है उनका उद्देश्य उनका अपना घर परिवार चलाना होता है, और भी कई तरह के उद्देश्य होते हैं। मीनवाइल हम भी सीख लेते हैं, है कि नहीं। तो दैट इज़ कि वो एक दूसरे के प्रति आश्रित हैं, इसीलिए कभी भी भौतिक ज्ञान में जो है वो हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। लेकिन जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो है वो भगवान की कृपा से या आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हमको मिला है।
क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बट उन्होंने जो है हमको अवेलेबल कराया है ना, इस तरह से। उसी के बाद आगे भी ये सब ग्रेटिट्यूड के प्रेयर्स हैं, तो कोई नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये परंपरा वाइज है, ठीक है ना। अब हम इसका भूमिका, भगवत गीता का भूमिका अध्ययन करेंगे। तो हर एक जो है इसमें पैराग्राफ है, इट हैज़ गॉट सम थीम। तो हम जब एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमको उसका थीम डिसाइड करना है ना, कि ये क्या थीम है एक प्रकार से। जैसे देखिए पहला जो पैराग्राफ है वो इस तरह से है। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है कि भाई इतने भगवत गीता लिखे गए हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हाल में ही एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है ना। तो इसका थीम क्या हो सकता है कि भगवत गीता को है ना, भगवत गीता के प्रामाणिक संस्करण की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा एक सब्जेक्ट हो सकता है ना, कि ये भगवत गीता यथारूप है ना का महत्व है ना, या इसकी नीड ऑफ भगवत गीता एज इट इज है ना। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि इसमें संदेश क्या है कि भगवत गीता तो बहुत हैं, लेकिन जो भगवत गीता है उसमें भगवत गीता का जो मर्म है जो कि प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं वो उनको कहीं नहीं मिला, इसलिए वो ये पुस्तक लिख रहे हैं। आप समझ गए ना। तो अगर प्रभुपाद से कोई पूछा, जैसे कोई अमेरिकन महिला पूछी, लेकिन प्रभुपाद जानते थे क्योंकि प्रभुपाद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, तो भगवत गीता का जो इसेंस है, जो मर्म है ना, जो संदेश भगवत गीता के माध्यम से भगवान पहुंचाना चाहते थे वो उनको कहीं मिला ही नहीं, इसलिए वो रिकमेंड नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ये भगवत गीता लिखा। ठीक है। इसका दूसरा, तो कोई कुछ अच्छा ऐसा क्या भगवत गीता का मर्म है जो और कहीं नहीं है, और आपने अपने पुस्तक में लिख दिया। तो वही प्रभुपाद बता रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या ये मर्म कहीं और है और कहीं नहीं है। तो ये मर्म प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे गए निर्देशों का पालन करना होगा। है कोई, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई दवा ही लेते हैं तो उस पर डोज है ना और यूजेज लिखा रहता है ना, या कोई मशीन भी लाते हैं तो कैसे यूज करना लिखा रहता है ना। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। तो भगवत गीता भी भगवत गीता में लिखा गया है कि इसको कैसे स्वीकार करना है। तो इसका मतलब कि प्रभुपाद कोई अपनी बात नहीं बता रहे कि मैंने कोई नया तरीका निकाला, नहीं, वो पूरे भगवत गीता में ही लिखा हुआ है ये बात, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। यानी कि भगवत गीता में ही जो है वो भगवत गीता के बारे में बताया गया है। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। यानी कि पहला चीज़ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान है।
कई एक जगह पे तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, है ना, कई एक पुस्तकों में भी नहीं मानते। आप समझ गए? तो पहला चीज़ ये बोल रहे हैं कि हर पृष्ठ में जो है वो कृष्ण को भगवान बताया गया है। और भगवान कैसे बताया गया है? ऐसे लिखा ना, श्री भगवान उवाच, ऐसा लिखते हैं ना। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। तो बोल रहे हैं कि भगवान कई बार किसी शक्तिशाली देवता के लिए या महान भक्त के लिए भी यूज होता है, जैसे नारद मुनि को भी कई जगह भगवान करके बोला गया। तो भगवान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व तो बताया ही गया है, किंतु साथ भी हमें यह भी जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। इस तरह से जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अनेक अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो श्री भगवान वाच बोलने का अर्थ केवल ये नहीं है कि वो एक महान व्यक्तित्व है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस बात का जो है वो पुष्टि अन्य संप्रदाय के, सभी संप्रदाय के आचार्यों ने जो है वो किया है। तो ये मर्म है सबसे पहला कि कृष्ण भगवान है ना, सुप्रीम व्यक्ति हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और इसमें भी है ना भगवान अपने आप को परम पुरुषोत्तम व्यक्ति बताते हैं। और ब्रह्म संहिता तथा अन्य पुराणों में भी, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कैसे? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। तो यानी कि कृष्णा जो है वो कई एक जगह, अब ऐसा नहीं बोले कि ये मेरा कहना है, शास्त्रों से बता दिए, बड़े बड़े आचार्यों का मत बता दिए, है ना, ऐसे करके बोल रहे हैं कि कृष्णा क्या है? भगवान है। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो कोई कह सकता है कि भगवत गीता में तो भगवान कैसे बता रहे हैं, उसके लिए प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं। ये श्लोक भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 1 से 3 है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो बोल रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही ये तदुत्तमम्। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचते रही, है ना। तो सबसे पहला इसमें मर्म क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? गुरु परंपरा से, है ना। ये गुरु परंपरा के माध्यम से एक से एक, एक से एक, एक से एक, है कि नहीं। लेकिन काल अंतर में यह छिन्न भिन्न हो गई काल के प्रभाव से। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। यहाँ पर वो अर्जुन से यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे भक्त तथा मित्र हो। यानी कि भगवत गीता का संदेश हमको समझना है तो हमको भगवान का क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। भक्त तथा मित्र दोनों चीज़ बताएंगे। तो पहला तो भक्त है, उसको समझते हैं। ये भक्त क्या चीज़ है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे
कई लोग होते हैं वो भगवत गीता को बुक ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ बिजनेस कई तरह से पढ़ते हैं। तो आप पढ़ने को आप पढ़ लो, लेकिन वो संदेश नहीं समझ में आएगा जो भगवान ने दिया। आप समझ गए ना। हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट हो कि आपको बिजनेस भी फ्लरिश कर जाए, पॉलिटिक्स में भी आप फ्लरिश हो जाओ, लेकिन जो संदेश भगवान ने अर्जुन को बताया वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो चाहिए तो क्या कंडीशन बता रहे हैं, भक्तो सी में सखा चेती, भक्त होना पड़ेगा और सखा यानी भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद यहाँ बताएंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। यानी भगवत गीता का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, भगवान का भक्त होना पड़ेगा। भगवत गीता इसके लिए निमित्त है। आध्यात्मवादी का 3 श्रेणी। कई लोग केवल स्पिरिचुअलिटी समझना चाहते हैं, केवल स्पिरिचुअलिटी, लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी जो है वो 3 तरह का होता है। पता है 3 तरह का क्या क्या होता है, पता आपको? स्पिरिचुअलिटी 3 तरह का ऐसा होता है, ज्ञानी, योगी और भक्त। और समझ गए ना क्या क्या? ज्ञानी, योगी और भक्त। 3 तरह का, माने आध्यात्मवादी 3 तरह के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले 3 तरह के होते हैं, और वो भगवत गीता को पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता सब लोग नहीं समझ सकते। इन तीनों में से भक्त समझ सकते हैं। कैसे, उसको समझिएगा। जैसे कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त, है ना। तो ये और डिटेल में बताया जाएगा। जब कोई ज्ञान का प्राप्ति के लिए जानना चाहता है दुनिया संसार के विषय में, या अपने ज्ञान के बढ़ने के लिए भगवत गीता को लोगों को बताने के लिए भगवत गीता को पढ़ना चाहता है, तो वो जो है वो भगवत गीता का मर्म नहीं समझ सकता। कोई सिद्धि के लिए, योगी का मतलब कुछ उसको सिद्धि चाहिए, है ना, योग वगैरह सिद्धि, है ना, शरीर अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, है ना, ये सब भी सिद्धि है। भौतिक सिद्धि, धन आ जाए, है कि नहीं, बीमारी ठीक हो जाए, बिजनेस चल जाए, पॉलिटिक्स में जीत जाए, ये सब सिद्धि है कि नहीं। ये क्या हो गया, योगी हो गया। अब भक्त मतलब जो भगवान को जानने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, इसके लिए पढ़े, इसका मतलब कि वो भक्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जिसका भाव होगा भगवत गीता पढ़ने के पीछे, वो क्या हो गया, भक्त हो गया। वही व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र थे। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। तो अर्जुन जैसे गुण यानी कैसे गुण, भक्त होना चाहिए और भगवान से संबंधित होना चाहिए, मित्र, या उसके बारे में और बताएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, खाली भक्त बोलने से नहीं। जैसे बोलते ना कि हम तो भक्त हैं, फैन हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने का मतलब कि उसका कुछ रिलेशन हो। जैसे मित्र थे अर्जुन, समझ गए, सखा, है ना, मित्र थे कोई, तो ये संबंध, तो कोई कहता कि तो भगवान का मित्र तो अर्जुन बन गए, अब हम कैसे बनेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान के साथ आप कैसे 5 प्रकार के संबंध बना सकते हो। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बताएंगे। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है। तो विशद मतलब ये अलग ही सब्जेक्ट मैटर है, बाद में अच्छे से समझाया जाएगा।
लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य में 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। ये 5 प्रकार का संबंध क्या है जानना चाहेंगे? ये 5 प्रकार का संबंध है, पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त होता है। निष्क्रिय अवस्था मतलब भगवान अच्छे व्यक्ति हैं, फैन एडोर कर रहे हैं ना, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हम कुछ प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे उनकी। चलो लोग बोलते हैं ना कि हम तो भगवान के भक्त हैं जी, है कि नहीं, लेकिन वो भगवान की कुछ सेवा नहीं करते, तो इसको निष्क्रिय, तो इसको ना मतलब आप कह सकते हो कि जो संबंध होता है भगवान से, उस संबंध के पायदान में सबसे निचला स्तर पे माना जाता है ना। ऐसे तो आध्यात्मिक चीज़ें निचली ऊपरी नहीं होती है ना, लेकिन रस के आधार पे है ना, या रेसिप्रोकेशन के आधार पे करें तो भगवान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान की कोई प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते या सेवा करने का जरूरत नहीं समझते। ठीक है, उनके भगवान को क्या सेवा करना हो, तो मतलब इतने महान आसन ज्ञान है। निष्क्रिय अवस्था। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त, सक्रिय यानी एक्टिव हो गया, जैसे हनुमान जी। तो हनुमान जी को पता था, ऐसा नहीं कि उनको पता था कि राम जी तो खाली इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सेवा करते थे, है ना। सीता माता को ढूंढने कौन गए? हनुमान जी गए। लक्ष्मण जी को, उनको पता था लक्ष्मण जी भी भगवान है, ऐसा नहीं कि केवल रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जी भी भगवान है। हनुमान जी को पता था ये बात पहले से, लेकिन वो उनकी सेवा करने गए, है कि नहीं। तो ये विशेष, जब भगवान से विशेष प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है ना, तो इस तरह की सेवा की भावनात्मक जो है वो सेवा का रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाता है। कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है ना, तो उससे भी और बढ़ेगा तो भगवान का मित्र बन जाएगा। उससे भी आगे तो कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। अब मान लो कि यशोदा माता जो है वो भक्त थे, उनकी भक्ति से उनको भगवान ने अपना माता पिता, अब अगर वो सोचने लगे कि भगवान तो भगवान है जी, उनको क्या खिलाना, तो यशोदा माता तो कभी भोग ही नहीं लगाएंगी कृष्णा को, तो भूखे रखेंगी। ऐसा व्यक्ति का जो है वो पुत्र बन के भगवान भी भूखे रहेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात को। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारे अंदर भक्ति भावना संचार होती है, वैसे वैसे भगवान को प्रसन्न करने का और सर्व करने का जो है वो भाव हमारे हृदय में उदय होता है। संसारी लोग, उनको नहीं पता, अगर उनको भगवान के बारे में पता भी है तो बस यही पता है कि बहुत महान आदमी है, उनको खिलाने की क्या ज़रूरत है, उनको भोग लगाने की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। और 5वां है कि कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे वृंदावन के गोपी लोग है ना, भगवान के साथ प्रेम करते थे। तो भगवान के साथ कोई व्यक्ति ये 5 प्रकार का संबंध बना सकता है, लेकिन वो कैसे विकसित होगा ये एक विज्ञान है, ये अपने मन से नहीं, है ना। तो वो हम भगवद गीता में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके बाद अब अर्जुन के विषय में बता रहे हैं कि अर्जुन का कैसा। इन 5 संबंधों में से अर्जुन का कृष्ण से सखा के रूप में संबंध था, है ना। निस्संदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। तो भगवान के साथ जो ये 5 संबंध है इसमें, और इस संसार में जो ये 5 संबंध पाए जाते हैं, इसमें बहुत अंतर होता है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा फ्रेंडशिप जो है वो सबको प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर किसी को प्राप्त हो और उसको छोड़ दे तो उसको क्या सब कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे तो? अगर भगवान से मित्रता प्राप्त हो जाए किसी को और उसको भी छोड़ दे तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ना, बुद्धू बोलेंगे ना, बुद्धू। तो देखो अभी का समय में एक्चुअली ऐसा ही है ना। हाँ, और अभी के समय में स्थिति ऐसी ही है कि हर व्यक्ति चाहे तो भगवान से संबंध बना सकता है, लेकिन बना नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? बुद्धू है, मूर्ख है, एक नंबर का, है कि नहीं। भगवान ने जो भगवत ज्ञान का वितरण किया है ना, भगवत भक्ति का वितरण किया है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, है ना। तो कई एक लोग हैं वो बना सकते हैं संसार में, है ना, जो मनुष्य जीवन में ग्रहण किए वो बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहे, उल्टे वो पैसा कमाने में
दौड़ने भागने में। ऑफ कोर्स शरीर का रिक्वायरमेंट सही बात है, अच्छी बात है, आप पूरा करो, लेकिन उसी में पूरा जीवन निकाल दो, ये कौन सी अच्छी बात है कि नहीं। तो ये है, कह रहे हैं कि किंतु हमें जीवन की वर्तमान अवस्था में न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं, है कि नहीं। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन का संबंध था ना, हर व्यक्ति का भगवान से संबंध है ना, लेकिन जो है हमने क्या किया है, इसको भुला दिया है। और अगर वापस से इसको जागृत करना चाहते हैं तो वो भक्ति के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। विशिष्ट संबंध का क्या मतलब होता है? विशिष्ट का मतलब कि एक विशेष संबंध, आप समझिए, जिसको कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको, मेरा आपका एक पर्सनल संबंध है, मेरा यश प्रभु के साथ, मेरा आपके साथ भी पर्सनल संबंध है। ऐसा नहीं है कि आपको तो मैं जानता हूँ, इनको मैं पब्लिक की तरह जानता हूँ, है कि नहीं। एक है कि अच्छा आप भारतीय हो, मतलब एक है कि सामुदायिक पहचान, आप समझ, एक होता है कि सामुदायिक पहचान, अच्छा आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, चलो पहचान हो गई, है कि नहीं। विशिष्ट संबंध मतलब मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि यश प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा, बंद कर दो, यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर विशिष्ट संबंध और दूसरा संबंध क्या है, सामुदायिक संबंध, है ना, कॉमन आइडेंटिफिकेशन, है कि नहीं। एक है विशिष्ट संबंध, तो दोनों में अंतर होता है। विशिष्ट संबंध यानी कि व्यक्तिगत जानते हो आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है कि नहीं, इस तरह से। तो हर व्यक्ति का ऐसा नहीं कि भगवान बस जानते कि हाँ बहुत सारे भक्त, उसमें ये भी एक भक्त है, नहीं। विशेष संबंध का मतलब होता है कि पर्सनल जानते हैं कि क्या क्या है, आप समझ गए, इस तरह से। यह स्वरूप की अर्थात हाँ, तो कह रहे हैं कि ये जो विशिष्ट संबंध है इसको क्या बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वरूप। भगवान के साथ ये जो विशेष संबंध है इसको क्या बोलते हैं? और इस संबंध को जागृत करने, जब ये जागृत हो जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धि। यानी कि भक्ति का उद्देश्य क्या हो गया कि हमारी स्वरूप सिद्धि हो। ऐसा नहीं भक्ति कर रहे हैं, हाँ जी भक्ति कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कितना और करना है, क्या करना है, ऐसा ये कुछ नहीं पता, उसके बाद क्या करना है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है ना। यानी कि स्वरूप की पूर्णता या स्वाभाविक स्थिति की पूर्णता या हमारे मूल स्थिति की पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था। इसके आगे बता रहे हैं, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो ये तो हो गया कि भाई अर्जुन का योग्यता कैसा था। दूसरा कि अर्जुन ने जैसे जिस भाव से ग्रहण किया वैसे ही तो आप भी ग्रहण करोगे ना, तभी तो आप अर्जुन जैसा ही सीखोगे, है कि नहीं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसने एक जलाशय का जल पिया, बोला जल बहुत मीठा है। अगला व्यक्ति आया, वो जल पिया, बोला अरे जल तो कड़वा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो जल में, या तो उस व्यक्ति में, या तो वो व्यक्ति को बीमारी होगा जिससे उसका वास्तविक स्वाद नहीं पता चल रहा है। आप समझ गए ना। भगवत गीता आपने सीखा, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप क्या समझे, है ना, आपने वो चीज़ कैसे पता चलेगा? जैसा कि अर्जुन बोल रहे हैं वैसा ही आपको फील होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो अर्जुन कैसे ग्रहण कर रहे हैं ये बता रहे हैं। अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद् मन्ये यद् मां वदसि केशव नहि ते भगवान व्यक्ति विदुर्देव न दानव। हैं, तो ये कह रहे हैं कि 10वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णन हुआ है। तो 10वें अध्याय का 12 से लेकर 14 श्लोक है। पहला चीज क्या बता रहे हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, है ना, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं, है कि नहीं। इस तरह से आप शाश्वत दिव्य पुरुष अजन्मा और महानतम हैं। यानी कहने का मतलब कि भगवान को सबसे बड़ा, दुनिया में हर वस्तु से बड़ा, क्योंकि कई लोग जो है भगवान को मानते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि प्रकृति का नियम सबसे बड़ा है या कर्म का नियम सबसे बड़ा है या ब्रह्म सबसे बड़ा है। भगवान तो ठीक है बड़े हैं लेकिन ब्रह्मांड से बड़े थोड़े ना है। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि नहीं, सबसे सुप्रिय शाश्वत कभी नष्ट नहीं होने वाले दिव्य, है ना, आदि पुरुष, है ना, सब कुछ प्रकट करने वाले, महानतम, महान, महा मतलब बड़ा और महानतम मैंने सबसे बड़ा, संसार से भी बड़ा, ब्रह्मांड से भी बड़ा, सब कुछ है ना ऐसा। और क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं बोल रहा हूँ, ये बात कई एक बड़े बड़े ऋषि लोग बोल चुके हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझे इसी की घोषणा भी कर रहे हैं। पहले तो सुना ही था, आप भी बता रहे हैं। तो यह है, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। कई बार असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को समझ जाएंगे, या देवता भी प्रायः बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये नहीं कि भगवान को समझ जाएंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि सर्वम एतद ऋतद मन्ये, यानी सब कुछ जो भी आप बोल रहे हैं सब कुछ मैं सही मानता हूँ। ऐसा नहीं कि इतना समझ में आया ये तो सही है बाकी सब सही नहीं है। आप समझ गए। तो ये वाला इस मूड के साथ आप भगवद गीता नहीं समझ सकते, ठीक है। यानी कि अगर अर्जुन ने, ऐसा नहीं कि कई लोग बोलते कि ये तो ठीक है जी लेकिन ये बात ऐसा है ना, तो भगवान कृष्ण तो बहुत अच्छे लेकिन उन्होंने रासलीला क्यों किया, ऐसे कई तरह की बात है कि नहीं। तो भगवद गीता में जो है जो भी ज्ञान भगवान बता रहे हैं, भगवान से संबंध ऐसे बाइबल जो ईसाई लोग का भी डॉक्यूमेंट्री है तो उन लोग को भी इतना बताया गया है कि गॉड इज ऑल गुड, भगवान में कोई प्रकार का दोष नहीं हो सकता। तो अर्जुन भी जो है भगवान को पूर्ण रूप से जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे का जो है वो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? हाँ हाँ, क्या चीज अर्जुन समझ रहा था, हम कैसे तो नहीं, ये पढ़ने के बाद अर्जुन ऐसा समझे, तो आप भी जब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ऐसा समझ में आ जाएगा तो समझिए कि मैच कर गया। आप समझ गए ना। अभी नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन बस बताया गया है। जब भगवद गीता आपको बताया जाएगा और बताने के बाद आपको भी अर्जुन जैसा ही फील होगा, यानी कि हमने वैसा ही सीख लिया जैसा कि अर्जुन ने सीखा था। वो तो बता तो रहे हैं कि भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, है कि नहीं, और उनकी सारी बात उनको सही लगी। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया कुछ बात अच्छा ही नहीं लगा। आप समझ गए ना, ऐसा नहीं, आप समझ गए, ठीक है। जी जैसे मतलब आपने बताया कि भक्ति ही भगवान को जान सकते हैं। हाँ, तो ऐसा जरूर तो नहीं है प्रभु जी, हर आदमी भक्त, अगर हर आदमी भक्त बनेगा तो हाँ, फिर ये जैसे संस्थाएं मंदिर चल रहे हाँ, हैं, मतलब दान आता है, हाँ, तो ये कैसा आएगा? हाँ, भक्त बनने का मतलब ये नहीं कि कमाना नहीं। जैसे अर्जुन थे तो ये काम धंधा नहीं करते थे, राजा थे। भक्त बनने का ये मतलब नहीं होता, आप समझ गए ना, कि सब कुछ छोड़ देना। भक्त तो कोई भी हो सकता है। आप अपना काम करते हुए भक्त हो सकते हो, कोई सेना में होकर भक्त हो सकता है, कोई खेत में होकर भक्त हो सकता है।
आप समझ गए, वो हम देखेंगे इस तरह से। नंद बाबा भक्त थे, है कि नहीं, ग्वाले थे, है कि नहीं, सारे वृंदावनवासी ग्वाले थे, भक्त थे, है कि नहीं, द्वारका के लोग क्षत्रिय थे, भक्त थे। तो भगवान के भक्त तो हर तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ? ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। हरे Hare Krishna